वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे फिजिक्स का लेक्चर 2। तो देखो, इसमें हम बात करेंगे चुंबकीय पदार्थ की। तो देखो यहाँ पे ये चुंबकीय पदार्थ, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके मतलब केमिस्ट्री में भी आते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं। तो केमिस्ट्री वाले जो है वो थोड़ा मतलब इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे धातु धातु दिख रहा है पूरा, ठीक है। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, फेरस है, सब धातु है, ठीक है। वहाँ पे जो रहता है आपका ऑक्साइड वगैरह रहता है, ठीक है, या गैसेस रहती है, लिक्विड रहता है, वाटर रहता है, ठीक है, N2 रहता है, H2 रहता है, मतलब ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। उसमें क्या है केमिस्ट्री वाले, तो उसको क्या है अलग अलग उसमें वीडियो में कवर करेंगे, मतलब केमिस्ट्री की स्पेशल क्लास होगी उसमें कवर करेंगे, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे मतलब उसमें ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं और इसमें जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, चुंबकीय पदार्थ कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, ठीक है। तो ये देखो लौ चुंबकीय समझ में आता है, लेकिन ये दोनों समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखो हम लोग खुद का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ये सब होता क्या है, ठीक है। खुद से क्लासीफाई करना मतलब देखो ये चुंबक लाए आपके लिए, ये चुंबक, देखो ये चुंबक है। तो ये मतलब इसी के आधार पे मतलब देखो चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? जिसमें चुंबकत्व का गुण होता है, ठीक है। देखो चुंबक से, अब देखो चुंबक से या तो कोई पदार्थ चिपकेगा या तो नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो जैसे कि चिपका के देखते हैं इसको, देखो ये लोहा है, ठीक है। ये लोहा है, इसमें देखो आसानी से चिपक जाता है, ठीक है। ये मतलब काला वाला है ना, ये लोहा है, ठीक है। इसमें आसानी से चिपक जा रहा है, ठीक है। तो लोहा चिपकता है, ये तो सबको पता है। लेकिन देखो ये क्या है? ये एल्युमिनियम है, पट्टी जो है, ठीक है, एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम से चिपकेगा कि नहीं, देखते हैं चिपका के। नहीं चिपक रहा है, देखो मैं छोड़ रहा हूँ इसको, देखो गिर गया, ठीक है। तो क्या है कि एल्युमिनियम से नहीं चिपकता है ये, ठीक है। और देखते हैं, देखो एल्युमिनियम यहाँ पे है, अनुचुंबकीय यहाँ पे नहीं चिपका। देखो आयरन यहाँ पे चिपक गया। और यहाँ पे देखते हैं प्रतिचुंबकीय में, मतलब कॉपर है, यहाँ पे कॉपर का देखते हैं, ठीक है। ये आपका कॉपर वायर है, ठीक है। इसमें चिपका के देखते हैं, ये चुंबक है आपका, देखो नहीं चिपक रहा है, ठीक है। कॉपर भी नहीं चिपकता है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हूँ, ज्वेलरी। ज्वेलरी में भी आपका नहीं चिपकता है, मतलब सोना चांदी वगैरह जो है आपका नहीं चिपकता है, देख लेना आप, ठीक है। सोना चांदी, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, नहीं चिपकता है। तो देखो इस टाइप का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है वो पहले देखते हैं। अगर हम खुद से करना चाहें तो दो प्रकार की, मतलब देखो नहीं चिपकने वाले को अलग अलग क्यों कर दिया, ठीक है। यहाँ पे नहीं चिपकने वाला क्या है, कॉपर भी नहीं चिपक रहा है, एल्यूमिनियम भी नहीं चिपक रहा है, लेकिन ये दोनों अलग कैटेगरी में क्यों रख दिया गया, ठीक है। इसको भी देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि हमारा, अगर हम लोग खुद से क्लासिफिकेशन करते हैं तो चुंबक मतलब चुंबकीय पदार्थ का तो क्लासिफिकेशन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। या तो चिपकने वाला, ठीक है, या तो चिपकने वाला, या तो नहीं चिपकने वाला, ठीक है, या तो नहीं चिपकने वाला, ठीक है। चिपकने वाला का मतलब जैसे लोहा आ जाता है इसमें, और नहीं चिपकने वाले में क्या आ जाता? देखो नहीं चिपकने वाला में आपका कॉपर भी हो जाता, एल्युमिनियम भी हो जाता, और क्या हो जाता, लकड़ी भी हो जाता, और क्या हो जाता, रेत भी हो जाता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका, लेकिन आपको जो कैटेगराइज किया गया है वो आप में इसमें क्या है, लोहा दिख रहा है आपको, एल्युमिनियम भी दिख रहा है, देखो लोहा दिख रहा है, एल्युमिनियम भी है, कॉपर भी है, ठीक है। लेकिन लकड़ी और रेत क्यों नहीं है, ठीक है। लकड़ी और रेत क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे लकड़ी और रेत कहीं पर नहीं दिखेगा, ठीक है। लकड़ी और रेत तो भी नहीं चिपकता है, उसको भी कैटेगराइज क्यों नहीं किया गया है, ठीक है। क्योंकि भाई लकड़ी और रेत में चुंबक से मतलब चुंबक को आसपास लाएंगे लकड़ी और रेत के, तो उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो ये सामने से लग रहा है कि नहीं चिपक रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें मतलब ये क्या है, हम क्या है डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ चुंबकत्व गुण है, ठीक है। एल्युमिनियम में भी और कॉपर में भी आपका, और सोना चांदी में भी कुछ ना कुछ चुंबकत्व का गुण है, मतलब दिखने पे नहीं लग रहा है लेकिन अंदर में है, ठीक है। तो उसको एनालिसिस करते हैं अंदर में है क्या, कैसे है, ठीक है। उसको एनालिसिस करते हैं तो समझ में आएगा, मतलब उसके अणु रूप में जाएंगे तो पता चलेगा ये होता क्या है, तब इसका मीनिंग पता चल पाएगा। प्रतिचुंबकी क्या होता है, अनुचुंबकी क्या होता है, ठीक है। और देखो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय मतलब देख लेते हैं, ठीक है। लौ चुंबकी का मतलब समझ में आता है। लौ चुंबकी मतलब ये होता है कि लोहे की तरह चिपकने वाला, मतलब लोहे, मतलब लोहा से हम चिपका दिए इसको, देखो कहाँ गए चुंबक, ये देखो चुंबक को लोहा चिपका दिया, कितना मतलब कितना शक्ति से चिपक गया, ठीक है। तो ये लोहे की तरह चिपकने वाला जो होता है लौ चुंबकीय में आता है, ठीक है। लोहे की तरह चिपकने वाला, आकर्षित होने वाला,
ठीक है, मतलब चुंबक से लोहे की तरह आकर्षित होने वाला जो होगा आपका लौह चुंबकीय में आएगा। जैसे कि आयरन है और फेरस, कोबाल्ट, निकल, स्टील। ठीक है, अब देखो आयरन मतलब फेरस, कोबाल्ट, निकल, स्टील। देखो कोबाल्ट, निकल, स्टील भी आ गए इसके अंदर, क्योंकि वो लोहे की तरह ही चिपकता है, क्योंकि मतलब लोहे का ही भाई है समझो। ठीक है, ये सब क्या है, लोहे का भाई है। ठीक है, लोहे का भाई है हम लोग। इन लोग क्या है, लोहे के भाई हैं, मतलब लोहे टाइप का ही गुण दिखाते हैं इन लोग, और वैसे ही मजबूत भी रहते हैं। ठीक है, तो ये आप मतलब कभी कभी देख के ही पहचान नहीं पाओगे कि कोबाल्ट है कि निकिल है, क्या है करके। ठीक है, तो लोहे के भाई हैं, तो इन लोग क्या है, लोहे की तरह चिपकते हैं, इसलिए उसको अलग कैटेगरी में रखा है, लोह चुंबकीय। देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है समझने के लिए। देखो अनुचुंबकीय, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। देखो अनुचुंबकीय मतलब क्या होता है, अनु मतलब क्या होता है, छोटा, छोटा भाई, अनु, अनुजा, ऐसे करके छोटा होता है। ठीक है, मतलब या छोटा या कम। ठीक है, कम, तो कम चुंबकीय मतलब कम चिपकने वाला। ठीक है, तो ये अणु से क्या हो जाएगा, ये कम चिपकने वाला, ये कम आकर्षित, कम आकर्षित होने वाला। किससे, चुंबक से ना, हर चीज में चुंबक से। ठीक है, चुंबक से, चुंबक से कम आकर्षित होने वाला क्या है, अनुचुंबकीय में आ जाएगा। ठीक है, उसका मतलब समझ में आएगा। और पैरा का मतलब भी समझाऊंगा, इंग्लिश वाला भी समझाऊंगा। अब देखो प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय मतलब क्या होता है, प्रति मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षित होना। ठीक है, तो चुंबक से प्रतिकर्षित होने वाला। ठीक है, चुंबक से प्रतिकर्षित होने वाला। देखो प्रतिकर्षित होने वाला मतलब देखो यहाँ पे क्या है, अब इंग्लिश का मीनिंग समझे, हिंदी समझ गया, अब इंग्लिश मीनिंग समझते। देखो डाई मैग्नेटिक, और वहाँ पे पैरामैग्नेटिक, और वो क्या है, फेरो, फेरो मतलब फेरस से है, फेरो। ठीक है, वो समझ में आता है। डाई और पैरा समझ में आता है। देखो डाई, डाई का मतलब डाई मैग्नेटिक यहाँ के क्यों है। ठीक है, मैग्नेटिक का उल्टा हो गया डाई मैग्नेटिक। जैसे कि सॉल्ट का होता है अनसॉल्ट, मतलब प्रीफिक्स लग जाता है इंग्लिश में, ये क्या होता है, प्रत्यय। ठीक है, प्रीफिक्स। ठीक है, उपसर्ग है, सॉरी उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है या उपसर्ग है। ठीक है, इसका मतलब होता है उल्टा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक में है तो उसका उल्टा मतलब नहीं चिपकने वाला। ठीक है, ये समझ गए आप। पहले सॉल्ट, कंसॉल्ट और रेगुलर का इरेगुलर, ऐसे अंग्रेजी में बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, उसको उल्टा मतलब हो जाता है उसके बाद, तो वो सामने में लग जाता है, तो सामने में लग गया डाई मतलब उल्टा हो गया, मतलब मैग्नेटिक नहीं है, उल्टा में और प्रतिकर्षित करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो अनुचुंबकीय मतलब, अब देखो अनुचुंबकीय मतलब एक पैरामैग्नेटिक। अब देखो पैरा का मतलब क्या होता है, पैरा का मतलब होता है दोनों, दो के बीच में होना। ठीक है, देखो जैसे कि पैरा का मतलब क्या होता है, बीच, मतलब दो के बीच की कड़ी होती है, तो पैरा का शब्द का यूज किया जाता है, जैसे कि आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस यूज किया जाता है। ठीक है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बल यूज करते हैं। ठीक है, वर्ड मतलब वो आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, ये जो है अर्धसैनिक बल है, जो मतलब सेना की तरह भी काम करती है और पुलिस की तरह भी काम करती है। ठीक है, उसको अर्धसैनिक बलों में गिना जाता है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो पैरा का मतलब ये है बीच में होता है। ठीक है, जैसे कि बेंजीन में आर्थो पैरम करके आप बनाते हो, तो बेंजीन में जैसे रहता है। ठीक है, यहाँ पे लगता है तो ऑर्थो। ठीक है, इसके एक छोड़ के ये पैरा। ठीक है, फिर एक छोड़ के ऐसे करके रहता है ना, इसमें एक एक मतलब रहता है आपको। ऑर्थो पैरा किसमें लगा है आपका, बेंजीन में, ये भी होता है। ठीक है, तो बीच वाला जो होता है पैरा होता है। ठीक है, ऑर्थो पैरा मेटा कुछ रहता है। अब देखो ये हुआ इतना, मतलब क्या हुआ, अब ये पैरामैग्नेटिक का मतलब समझ में आया, बीच में मतलब इन दोनों के बीच की कड़ी है, मतलब नहीं चिपकने वाला, और उधर चिपकने वाले के बीच की कड़ी हल्का चिपकने वाला, हल्का चिपकने वाला। और ये भी क्या है, चुंबक प्रतिकर्षित होता है तो भी हल्का होता है। ठीक है, भी हल्का होता है। ठीक है, ये भी हल्का प्रतिकर्षित होता है, वो हल्का आकर्षित होता है, वो बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने तो अभी देखा कि कॉपर को मैं दिखाया था आपको। ठीक है, कॉपर दिखाया था, एल्यूमिनियम में भी, ये देखो एल्यूमिनियम में नहीं चिपक रहा है, एल्यूमिनियम नहीं चिपक रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे क्या लिखा है, देखो चुंबक से कम आकर्षित होने वाला, मतलब चुंबक से आकर्षित हो रहा है। ठीक है, ये चुंबक से आकर्षित हो रहा है, तो यहाँ पे चिपक क्यों नहीं रहा है, सबसे पहले बात चिपक क्यों नहीं रहा है, तो चिपक नहीं रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, मतलब अंदर में मतलब चिपकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा, बहुत कम है इसका वैल्यू, मतलब बहुत कम फोर्स लग रहा है इसमें। मतलब तो क्या है कि मैं मॉलिक्यूलर डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखो जैसे कि कोई भी आपका अणु होता है, वो किससे मिलकर बनाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से और नाभिक से मिलकर बना होता है। ठीक है आपका, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, ये बीच में क्या रहता है, नाभिक, न्यूक्लियस, और बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किसी भी अणु में, अणु परमाणु में आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं।
तो देखो सब इलेक्ट्रॉन के अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो आपका, आप मैग्नेटिक रोटेशन संख्या आप पढ़े होगे, ठीक है, चुंबक, ठीक है, चक्रण वाला ऐसे ही आप देखोगे केमिस्ट्री में। तो ये जो होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो सबका क्या है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉक, मतलब सबका एक अलग अलग रहता है। जैसे कि ये आपका, जैसे इसका मान के चलो क्लॉकवाइज है, इसका आपका मान के चलो क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर इसका आपका जैसे कि आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसका भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज कुछ कुछ क्लॉकवाइज रहता है, कुछ कुछ एंटी क्लॉकवाइज रहता है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, देखो ये दोनों इफेक्ट को कैंसिल कर दिए, ये दोनों के मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिए। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि चुंबक का जो प्रभाव है यहाँ पे क्या हो गया आपका जीरो हो गया, ठीक है। मतलब ये मतलब एक ही एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, मतलब ये आपका जो चुंबक पास लाने पे जो इनके अंदर जो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, जो इनके अंदर का जो इफेक्ट है, मतलब ये चुंबक मतलब अभी लाओ मत, ठीक है, लाओ मत, ऑटोमेटिक ये मतलब हर उसमें रहता ही है, ठीक है, हर उसमें रहता ही है, मतलब सब पदार्थ में अलग अलग टाइप का होता है। तो मैं प्रतिचुंबकी की बात कर रहा हूँ। प्रतिचुंबकी में ऐसा होता है कि इसके अंदर जो है क्रियाएं जो है एक दूसरे को समाप्त करके मतलब समाप्त कर देती हैं। देखो एक एग्जाम्पल, जैसे हीलियम है आपका, हीलियम है, इसका क्या है परमाणु क्रमांक क्या है 2 है। तो उसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा तो ऐसा बनेगा आपका, ठीक है, 1 एक दूसरा ये ऐसे रहेगा। तो ये एक और दूसरे ये दोनों को, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मली अभी चुंबक हम लाए नहीं है, ठीक है, जब चुंबक लाएंगे तो क्या होगा, अब चुंबक लाते हैं, ठीक है, मतलब एक कॉपर है ना, इसमें कॉपर है, उसमें क्या है एल्युमिनियम है, इसमें क्या है कॉपर है एल्युमिनियम है और इसमें क्या है फेरस। अब देखो कॉपर में अपन क्या करेंगे चुंबक को लाएंगे, ठीक है। तो चुंबक को मतलब कॉपर के पास, जैसे कॉपर दिखाया था आपको, उसमें चुंबक पास में जैसे लाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ये पहले से अपने को जीरो करके रखा है ये, ठीक है, मतलब ये जो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पहले से इसका जीरो है। अब पास में लाएंगे तो क्या करता है ये लेंस लॉ को फॉलो करता है। लेंस लॉ मतलब आपका उल्टा, मतलब अब हम हमको ही मतलब प्रतिकर्षित करने, हमारे से शक्ति लेगा, मतलब चुंबक से ही पावर लेगा और उसी को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। यहाँ पे चुंबक है जैसे मैग्नेट है और यहाँ पे क्या है कॉपर है, ठीक है। तो इसमें के जो अणु हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, मतलब देखो इस मतलब चुंबकीय आपका लाइन जा रहा है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक लाइन जा रही है और यहाँ पे जो अणु हैं इसके, ठीक है, इसको ही क्या करने का कोशिश करेंगे प्रतिकर्षित करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसका हुआ और मैं मैग्नेटिक लाइन में अलग दिखा दूंगा इसको। अभी देखते हैं पैरामैग्नेटिक में, ठीक है, पैरामैग्नेटिक में देखते हैं क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा मैं बताया, ठीक है, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं पैरामैग्नेटिक में। आप ले लो एक सोडियम, ठीक है, सोडियम ले लो, सोडियम का होता है आपका 11, ठीक है। सोडियम ही भी आपका पैरामैग्नेटिक में आता है। सोडियम जैसे कि 1s2 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1, मतलब सबका देखो कक्ष भरा हुआ है, एक खाली है यहाँ पे s1, ठीक है, 3s1। ये वाला जो कक्ष है यहाँ पे खाली है, मतलब इसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन है। अब जिसे इसका भाई क्या है दूसरा नहीं है जो इसको कैंसिल कर पाए, तो क्या है वैसी वैसी एक मतलब परमाणु में है तो बहुत सारे होंगे, तो क्या होगा इसका, देखो बहुत सारे होंगे इसमें। तो देखो यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है। सबका अलग अलग दिशा होगा, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या किए थे, जैसे कि एक ऐसा जा रहा था तो एक ऐसा जा रहा था, ठीक है, तो एक दूसरे को क्या है कैंसिल कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो कुछ कुछ करके, लेकिन आसपास मतलब बहुत सारे हो गए तो कहीं ना कहीं जीरो होगा, ऐसा नहीं पूरा का नहीं होगा, लेकिन पूरा जैसे एटम है आपका, पूरा एटम नहीं मतलब पूरा एक पदार्थ है आपका, ठीक है, जैसे कि आपका सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम पूरा सोडियम है, इतना बड़ा सोडियम है, तो वो पूरा सोडियम का नहीं होगा, एक एटम का भले ही एक एटम है, ठीक है, तो बहुत सारे एटम में वैसी वैसी है, तो कुछ कुछ जगह का आपका होगा, ठीक है, कुछ कुछ जगह का आपका जीरो होगा, लेकिन पूरा जीरो नहीं होगा, ठीक है, पूरा जीरो नहीं होगा, पूरा जीरो आपका नहीं होगा। जीरो मतलब आपका प्रभाव जो है इसमें थोड़ा बहुत का रहेगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो लौह चुंबकीय में क्या होता है, लौह चुंबकीय में आपका डोमेन बनता है, जैसे कि आपका आयरन है, ये आयरन है, ठीक है, तो आयरन में बहुत कई कई जगह में मतलब अलग अलग सेटेड रहता है उसमें आपका, जैसे कि ऐसे ही जो रहता है, ठीक है, लेकिन आपका अलग अलग दिशा में रहता है, जैसे कि एकदम सेट रहेगा। जैसे कि एक एक आपका घर है मान के चलो, उसमें 4 कमरे हैं, ठीक है, 4 कमरे हैं, तो देखो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन है इधर भाग रहा है, ठीक है, मतलब जिसको मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है,
अलग अलग, तो इसे क्या बोलते हैं, अलग अलग कक्षा, मतलब अलग अलग टाइप के में सेटेड रहता है, उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, ये सब क्या है, डोमेन। ये भी है, ये भी है, ये सब क्या है, डोमेन है। ये भी है और ये भी है सब। ठीक है, जहाँ पे अलग एक एक दिशा में जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो उसको डोमेन कहलाता है। ठीक है, ये तो हुआ डोमेन। अब क्या करेंगे देखेंगे, अब मैग्नेटिक लाइन देखते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये उस चित्र बनाया है उसका मतलब क्या है। ठीक। अच्छा, मैग्नेटिक लाइन देखेंगे उसके पहले देखो, अभी मैं क्या बताया था आपको, एल्यूमिनियम में क्या बोलते हैं, हल्का आकर्षण होता है, लेकिन कॉपर में मतलब प्रतिकर्षण क्यों होता है पता चला ये। ठीक है, इसमें एक दूसरे को वो कर दिया तो आपका प्रतिकर्षित करने का लेंज लॉ यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे लेंज लॉ। ठीक है, लाइन लॉ क्या है पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चुंबक पास लाने पे उसमें प्रतिकर्षण की, मतलब उसमें मतलब प्रतिकर्षित करने लग जाता है अगर कोई पदार्थ। ठीक है, तो उसको क्या है, लाइन लॉ के अनुसार होता है। ठीक है, ये हुआ लाइन लॉ। अब देखो मैं क्या बताया था आपको, एल्यूमिनियम में क्यों हल्का आकर्षण है और कॉपर में क्यों हल्का आकर्षण मतलब प्रतिकर्षण है। तो देखो कॉपर में यही कारण है, एल्यूमिनियम में कुछ कुछ जो रहता है पूरा यहाँ पे जीरो नहीं हो पाता, मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट शब्द आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये चुंबकीय बल हल्का फुल्का जो भी है ये है। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय बल जो भी बोल लो, मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो ये पूरा आपका जीरो नहीं होता है, मतलब कुछ कुछ बच जाता है, तो वही कुछ कुछ जो बच जाता है ना वही थोड़ा अट्रैक्ट होता है अंदर ही अंदर हल्का हल्का। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हम मतलब इतना वीक है फोर्स की ये दिख नहीं पाता। ठीक है, अब कुछ कुछ जो बच गया, देखो बहुत सारे जीरो भी हो गए, कुछ कुछ जो बच गए, ठीक है, वो हल्के से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वहां पे कैसे अट्रैक्ट हो जाता है वहां पे। ठीक है, वहां पे भी देखो कुछ अलग अलग है, अलग अलग दिशा में वहां भी है, लेकिन वहां पे एक दिशा में पूरा सेट हो जाता है, इतना पावर है, क्योंकि भाई वो अलग टाइप का चीज है, फेरस है, वो अलग टाइप का चीज है। ठीक है, ये अलग मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा ना, फिजिक्स तो मटेरियल से बना है ना, हम लोग थोड़ी इसको नियम निकाले हैं, हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं तब जाके नियम निकाला गया है। ठीक है, देखो अब मैग्नेटिक लाइन देखते हैं, मैग्नेटिक लाइन कैसे होता है यहाँ पे। जैसे कि आपका प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय में आपका कोई है। ठीक है, मतलब ये कॉपर है, मान के चलो ये कॉपर है। अब देखो कॉपर का टुकड़ा है, हम मैग्नेटिक लाइन फ्लो करेंगे, मतलब यहाँ मैग्नेट लाएंगे तो मैग्नेटिक लाइन जाएगी वहां से। तो देखो कुछ एक आध दो लाइन जो है आपका अंदर घुस जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ को यहाँ के प्रतिकर्षित कर रहा है ना, कुछ कुछ तो प्रतिकर्षित कर रहा है, तो कुछ अब देखो रिपेल करेगा इसको। अब देखो यहाँ से निकल गया, अब देखो ऐसे जाएगा। अब देखो यहाँ से मतलब इसके पास नहीं आएगा, मतलब थोड़ा दूर जाएगा, एक आध जो है घुस जाएगा कि यहाँ यहाँ पे कुछ कुछ मतलब आपका मतलब रिपेल करेगा एकदम पूरा, सबका सब रिपेल नहीं करेगा, एक आध दो लाइन घुस जाएगा अंदर, और बाकी कुछ लाइन जो है आपका, बाकी कुछ लाइन जो है आपका बाहर से ऐसे थोड़ा दूर होके, बाहर से मतलब इससे थोड़ा दूरी बना के, देखो दूरी बना लिए, छट गया, हट के थोड़ा ऐसे निकल गया। ठीक है, तो ये हुआ इसका कॉपर का। वैसे ही आपका अनुचुंबकीय में बता रहा हूँ, जैसे कि एक टुकड़ा यहाँ पे लेंगे अनुचुंबकीय, एल्यूमिनियम का टुकड़ा लिए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के टुकड़े में देखो इसमें हल्का अट्रैक्ट होता है, तो हल्का अट्रैक्ट जैसे मैग्नेटिक लाइन घुसेगी इसमें, तो देखो अंदर में से घुसी, तो अंदर में क्या है, सीधे के सीधे घुस गई, लेकिन बाहर निकलेगी तो थोड़ा दूर हो जाएगी। ठीक है, बाहर निकल गया तो थोड़ा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि एल्यूमिनियम मतलब टुकड़े के अंदर अंदर में थोड़ा घनापन है, बाहर में थोड़ा घनापन कम है। ठीक है, दूर दूर हो गई। आप देखो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में आपके दिशा के ऊपर है, आप किधर किस दिशा में आपको मतलब मैग्नेटिक लाइन वो हो रही है। ठीक है, अगर इस दिशा में मैग्नेटिक लाइन जाएगी तो ये वाला जो है उसके अनुसार सबको अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर जाएगी तो इसके अनुसार आपका अरेंज हो जाएंगे, इधर जाएगी तो इधर के अनुसार बाकी डोमेन है जो सब उसमें सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इधर करवा रहे हैं, आपको आप इधर करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या सीधे सीधे निकल जाती है। अब देखो बाहर है तो बाहर में तो डांस नहीं होंगी, बाहर में आपको हट जाएगा ये। ठीक है, तो आप बोल रहे होगे, ठीक है, आप बोल रहे होगे ये फेरस है ना, आप बोल रहे होगे कि एल्यूमिनियम और फेरस फेरस में फर्क क्या है। देखो इसमें भी अंदर घुसा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आसपास हुआ मैग्नेटिक लाइन, बाहर गए तो दूर दूर हुआ, वहां वहां भी बाहर गए तो दूर दूर हुआ है। देखो सेम टाइप का लग रहा है। ठीक है,
लेकिन एक चीज चेंज है, मैं दिखाता हूँ इसको। एक चीज चेंज क्या है कि अगर कोई बाहर से कोई मैग्नेटिक लाइन है, इसके सामने था इसीलिए इस टुकड़े के बाहर है, जैसे इस टुकड़े के बाहर है, ठीक है, टुकड़े के बाहर है तो बाहर ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला लाइन देखो टुकड़े से दूर है तो ये सीधा निकल जा रहा है, लेकिन वहां अगर अगर आ जाएगा मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे है, ठीक है, तो ये ऐसे घुस जाएगा, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक लाइन दूर भी रहेगी उसको खींच लेगा, इतना पावर है, मतलब ये ज्यादा ही कर लेगा और बहुत सारी संख्या में हो जाएगा, बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये फर्क है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हुआ मैग्नेटिक लाइन्स हुआ। अब ये तो क्लियर हो गया इतना कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लॉ में एक्चुअल में फर्क क्या है, ठीक है। इसको मैं केमिस्ट्री में, इसको क्वेश्चन जो है कठिन क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं उसको मैं ट्रिक से कराऊंगा, और कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन जो है उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चुंबक किससे बनाए जाते हैं पूछ रहा है आपको, देखो तांबे से, एल्निको से, नर्म लोहे से कि एल्युमिनियम से। देखो स्थायी चुंबक अगर अभी के जमाने में देखा जाए तो एल्निको से बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एल्निको अगर नहीं आया क्वेश्चन में तो ये आपका इस्पात आएगा, ठीक है, स्टील आएगा, ठीक है। एल्निको अगर ऑप्शन में दिया, लेकिन एल्निको आजकल ट्रेंड में है तो एल्निको ऑप्शन देगा, ठीक है। अब देखो दूसरा, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक मतलब, ठीक है, जिसको स्थायी चुंबक मतलब एक बार बना दिए चुंबक, जैसे विद्युत तो उसके मतलब इलेक्ट्रिक के अप्लाई किए और बन गया चुंबक तो बन गया हमेशा के लिए, ठीक है। एल्निको वैसी चीज है और ये मतलब स्टील वैसी चीज है, ठीक है। स्थायी चुंबक वही है। अस्थायी चुंबक मतलब एक बार इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किए तो चुंबक बना रहा और बाकी छोड़ दिए, इलेक्ट्रिसिटी बंद किए तो बंद हो गया। जैसे कि आपका पंखा, पंखा में क्या होता है, ठीक है, आप, ठीक है, आप चालू करते हो, फैन ऑन करते हो, वो चुंबक बन जाता है, फिर उसको बाकी जो बाहर का जो चुंबक है उसको, ठीक है, अट्रैक्ट रिपेल करके वो घुमाता है, ठीक है। तो मतलब वही प्रतिकर्षण से घूमता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका इसमें क्या होगा, अस्थायी चुंबक आपका नर्म लोहे से बनाया जाता है, ठीक है। कौन सा चुंबक, कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता, ठीक है, कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो देखो कौन सा नहीं होगा, देखो लोहा तो होता है, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नहीं होता है, ठीक है। एल्युमिनियम मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, ऐसा डायरेक्ट तो नहीं हो रहा था, नहीं चिपक रहा था, तो ये एल्युमिनियम नहीं होता है, ठीक है। अब एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या क्या होगी आपका, ये होता है आपका 10 की घात जो है 18 से 10 की घात 21, ठीक है। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कठिन क्वेश्चन में शुमार है ये, ठीक है। और दो चार क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेंज का नियम क्या कहता है। लेंज का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का है कि संवेग संरक्षण का है कि ऊर्जा संरक्षण का है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे आपका द्रव्यमान इधर का उधर हो रहा है क्या, आपका संवेग इधर का उधर हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है। आपको कोई मोमेंट मतलब आपको उससे बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको गति वाला बात ही नहीं हो रहा है। इसमें ऊर्जा ही संरक्षण आंसर दिख रहा है तो ऊर्जा संरक्षण होगा, ठीक है। लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है, देखो लोहे का क्यूरी ताप ही क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। क्यूरी ताप क्या होता है, देखो भाई क्यूरी ताप जैसे कोई भी चीज, जैसे मैग्नेट को गर्म किया जाए, ठीक है, नहीं मतलब मैग्नेट को आप नहीं गर्म, मतलब लोहे का बोल रहे हैं ना, तो आप लोहे का ही गर्म करो, मतलब कोई भी मैग्नेटिक आपको मटेरियल है, मतलब जैसे कि लोहा है तो लोहा का गर्म करो। तो भाई लोहा का गर्म करोगे उसमें क्या होगा, आपका मैग्नेटिज्म खत्म होगा कि मतलब बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिज्म जो होता है आपका, मैग्नेटिज्म वो होता है टेम्परेचर के, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिज्म आपका खत्म होते जाएगा, ठीक है। तो वही चीज होता है, लोहे का टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओ तो उसमें मैग्नेटिज्म खत्म होता जाएगा, उसको उसके बाद आप उसमें चिपका के देखोगे तो आपको मतलब नहीं चिपकेगा, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर में वो नहीं चिपकेगा ढंग से, ठीक है। तो वही है क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप क्या है, क्यूरी ताप ये है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते गए तो एक ऐसा सीमा आ जाएगा, एक ऐसा सीमा आ जाएगा जिसमें कि वह अपना फेस चेंज कर देगा। मतलब फेस चेंज मतलब क्या हो जाएगा आपका, उससे मतलब ये क्या रहता है, लौ चुंबकी, ठीक है, लौ चुंबकी, ये लौ चुंबकी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, अनुचुंबकी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अनुचुंबकी में। मतलब लोहा एल्युमिनियम की तरह रिएक्ट करने लग जाएगा, मतलब चिपकेगा नहीं, लेकिन अंदर के कुछ मतलब मॉलिक्यूल है अट्रैक्ट होगा, लेकिन अट्रैक्ट होंगे लेकिन पूरा चिपकेगा नहीं, ठीक है, मतलब एल्युमिनियम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, मतलब चुंबक के मामले में। ओके, तो लॉ से मतलब इसमें फेस फेस चेंज हो गया, ठीक है। तो एक यूरी टैप वही होता है, ठीक है, उसी ताप पे। तो किस ताप पे होता है, ये होता है 770 डिग्री पे। ये किस ताप पे होता है, 770 डिग्री पे।
कभी कभी केल्विन में पूछा जाता है, केल्विन में चेंज कर सकते हैं इसको। तो 770 प्लस अब 273 को जोड़ो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 729 714 कितना हो जाएगा 1043 केल्विन। इसको भी याद रख सकते हो। तो ये तो वो आज का लेक्चर, और जो बाकी इसमें ट्रिकी जो बनते हैं, मैं तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन कराना चाहिए वो नहीं कराया हूँ, क्योंकि वो केमिस्ट्री में पूछा जाता है, तो इसमें क्या कराऊँ, ठीक है। केमिस्ट्री के लेक्चर में बताऊंगा उसको, ठीक है। बहुत ही ट्रिकी है आपका, देखते ही आप निकाल सकते हो अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।